विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आगम प्रज्ञ मुनिराज श्री जम्बू विजय जी का विहार करते करते एक दिन बनारस पहुंचना हुआ। बनारस, जहां सारनाथ की पुण्य भूमि पर प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। यह वही विश्वविद्यालय था जहां अनेक बौद्ध विद्वान अध्ययन अध्यापन में लगे रहते थे। मुनिश्री जम्बू विजय जी का नाम सुनते ही विद्वानों के मन में आदर और श्रद्धा जाग उठती थी। उन्होंने द्वादशार्णय चक्र के संपादन के लिए तिब्बत आदि देशों से दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद मंगवाए थे। उन ग्रंथों में दिए गए उद्धरणों को नय चक्र के अवतरणों से मिलाकर उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से समीक्षा की थी। इतना ही नहीं, इस कार्य के लिए उन्होंने भोट, तिब्बती जैसी कठिन भाषाएं भी सीख ली थी। उनकी ये विद्वत्ता और साधना उन्हें अद्वितीय बनाती थी। जब मुनिश्री बौद्ध विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंचे, तब वहां पदवीदान समारोह की तैयारियां चल रही थीं। उस समय कुलपति प्रोफेसर सामटन एक बैठक में व्यस्त थे। उनके सहायक ने कहा, मुनिश्री, कुलपति महोदय अभी व्यस्त हैं, बाद में पधारिए। कुछ देर में प्रोफेसर सामटन स्वयं वहां आए। उन्होंने भी कहा, मुनिश्री, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूं, आप किसी और दिन पधारिए। मुनिश्री ने नमस्कार किया और जाने लगे। तभी प्रोफेसर सामटन ने सहज ही पूछा, आपका शुभ नाम? मुनि जम्बू विजय जी। ये सुनते ही प्रोफेसर सामटन आश्चर्य से भर उठे। बोले, क्या कहा? द्वादशार नय चक्र के संपादक मुनि जम्बू विजय जी आप ही हैं? अहो भाग्य! पधारिए पधारिए, मेरे कार्यालय को पावन कीजिए। वे बोले, जब से नए चक्र का अध्ययन प्रारंभ किया है, तभी से आपके दर्शन की तीव्र अभिलाषा मन में थी। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बिना बादल वर्षा हो गई हो, मानो शाम के समय सूर्य उदित हो गया हो। प्रोफेसर सामटन ने अपने सहायक को तुरंत आदेश दिया, आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। जहां जहां हमारी उपस्थिति अपेक्षित है, वहां सूचना भेज दो। अनिवार्य कारण से उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कुछ ही समय में वाराणसी के बड़े बड़े पंडित, दर्शन शास्त्र के गहन विद्वान प्रोफेसर सामटन के आमंत्रण पर वहां एकत्र हो गए। फिर आरंभ हुई गूढ़ चर्चाएं, दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों पर, अनेकांतवाद और स्यादवाद की सूक्ष्मता पर। मुनिश्री जम्बू विजय जी ने बड़े संतुलन से सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया। उनकी वाणी में गहराई थी, तर्क में करुणा थी और ज्ञान में आलोक था। जो भी वहां उपस्थित थे, वे सभी उनके विवेक, विनम्रता और विराट विद्वत्ता से प्रभावित हुए। जाते समय सबके हृदय में एक ही बात अंकित थी, स्यादवाद को अब हमने समझा, महसूस किया और जिया। मुनिराज श्री जम्बू विजय जी न केवल परमात्मा के परम भक्त और तपस्वी थे, बल्कि ऐसे ज्ञान रत्न थे जिनकी विद्वत्ता के आगे संसार के बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते थे। सच ही कहा गया है,